प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। मोहन भागवत ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना। भागवत ने केंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। भागवत ने मोदी सरकार की खोल दी पोल। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले कुछ सालों में कम से कम 5 ऐसे बयान दिए जिसे मोदी सरकार और व्यक्तिगत तौर पर पीएम मोदी की आलोचना से भी जोड़कर देखा जाता है। विपक्ष भागवत के इन बयानों के आधार पर पीएम मोदी को घेरता भी है। आपको पता है कि फिलहाल देश भर में वोटों की चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन इसी बीच मोहन भागवत ने एक और ऐसा बयान दिया है जिसे फिर से मोदी सरकार पर हमला बताया जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मोहन भागवत का वो कौन सा बयान है जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी घेर चुके हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर कहा जाता है कि भले ही वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना नहीं करते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वे अपना विरोध पीएम मोदी तक जरूर पहुंचा देते हैं। पिछले कुछ सालों में भागवत के 5 ऐसे बड़े बयान हैं जो सीधे तौर पर मोदी सरकार पर हमला माना जाता है। पहला, 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का बयान। दूसरा, मणिपुर हिंसा पर सरकार की चुप्पी। तीसरा, खुद को भगवान कहने पर टिप्पणी। चौथा, $3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी। और पांचवा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान, जिसमें भागवत ने सरकार और सेना की प्रशंसा की लेकिन पीएम मोदी का नाम नहीं लिया और समस्या खत्म नहीं हुई कहकर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए। मोहन भागवत के 5 ऐसे बयान हैं जिसके राजनीतिक विश्लेषक मोदी सरकार पर हमला मानते हैं, लेकिन इसी बीच भागवत ने इसमें और इजाफा कर दिया है। मोहन भागवत ने एक और ऐसा बयान दे दिया जिसे प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर हमला बताया जा रहा है। जी हां, मोहन भागवत ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र का जिक्र करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को घेरा है। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, स्वास्थ्य और शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और पहले इन्हें सेवा माना जाता है, लेकिन अब दोनों आम लोगों की पहुंच से बाहर है। दोनों का व्यवसायीकरण हो गया है। ये ना तो सस्ती है और ना ही सुलभ। मोहन भागवत के इसी बयान को सरकार की आलोचना से जोड़कर देखा जा रहा है और विपक्ष के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसे लेकर घेर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, आज स्वास्थ्य और शिक्षा सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। ये अब सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। मोहन भागवत ने मोदी सरकार की पोल खोल दी। आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर इसे पोस्ट करते हुए लिखा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुद मान रहे हैं कि बीजेपी सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरत भी आम लोगों को नहीं मिल पा रही है। मोदी सरकार ने सरकारी स्कूल और अस्पताल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और प्राइवेट स्कूल और अस्पताल को लूटने का पूरा मौका दिया है। गुरप्रीत नाम के एक यूजर लिखते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो मोहन भागवत ने कहा, इसके बाद भाजपा को नींद कैसे आएगी। सौरभ नाम के एक यूजर ने लिखा, संघ प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि आज आदमी के पहुंच से बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा बाहर हो गया है। बात सही कह रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अगर आप सच में चिंतित हो तो सरकार के खिलाफ बोलिए और अपने लोगों से कहिए कि बीजेपी को छोड़कर किसी और को वोट करें, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। मुकेश नाम के एक यूजर लिखते हैं कि मोहन भागवत ने एक बार फिर से मोदी और उनकी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनके कहने का एक ही मतलब निकलता है कि मोदी राज में कुछ बदला नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं आम लोगों की पहुंच से बाहर चली गई है। अब वे सेवा नहीं व्यापार हो गई है। उनका यह हमला बताता है कि युद्ध विराम की जो बात कही जा रही है वे गलत थी। ये भी पार्टी के अध्यक्ष को लेकर गतिरोध बना हुआ है। तो इस तरह से मोहन भागवत के बयान के बाद लोग एक बार फिर से ये दावा कर रहे हैं कि अभी भी मोदी सरकार और आरएसएस प्रमुख के बीच गतिरोध बना हुआ है। आपको याद होगा कि एक बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक सवाल के जवाब में कहा था, शुरुआत में हम अक्षम थे, छोटे संगठन थे, इसलिए हमें आरएसएस की जरूरत थी। आज हम एक बड़ा संगठन बन गए हैं और अधिक सक्षम हो गए हैं। बीजेपी अब अपना कामकाज खुद चलाती है। जेपी नड्डा के इसी बयान के बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने आरएसएस और बीजेपी के बीच मनमुटाव की बात कही थी और समय समय वो दिखता भी रहा है। खैर, मोहन भागवत ने जिस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा पर बयान दिया है, क्या आप भी इसे मोदी सरकार पर हमला मानते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और चलिए आखिर में हम आपको मोहन भागवत के बयान के साथ छोड़े जाते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा ये 2 विषय ऐसे हैं आज के समय में ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है समाज की, सारी दुनिया में।
क्योंकि ज्ञान का युग कहते हैं तो शिक्षा आवश्यक है। और ज्ञान प्राप्त करना है तो साधन तो उसका शरीर ही है। स्वस्थ शरीर सब कुछ कर सकता है, अस्वस्थ शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, केवल इच्छा कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य भी आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए आदमी अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी शिक्षा में अपने लड़कों को भेजेगा। अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी जगह अपनी चिकित्सा हो, इसका प्रबंध करेगा। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। तो क्या विद्यालय वगैरह कम है? वो तो बहुत बढ़ रहे हैं। अस्पताल कम है? ऐसा भी नहीं है। सुविधाओं में प्रगति है, ज्ञानी व्यक्ति बहुत है, लेकिन वो ज्ञान मिलता नहीं, वो सुविधा मिलती नहीं, ऐसी स्थिति है। थोड़ा सा हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर इसलिए हो जाती है कि पहले ये दोनों काम सेवा के नाते किए जाते थे। आज इसको भी कमर्शियल बना दिया गया है। मनुष्य की सोच ने ऐसा बनाया है। तो एक बार मैंने एक मंत्री जी का विधान सुना कुछ वर्ष पहले कि शिक्षा, भारत की शिक्षा ये $1 ट्रिलियन बिजनेस है। अब बिजनेस ये तो सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर की बात है, उसको पूंजी लगती है, जिनके पास है वही करेंगे। पहले ही शिक्षा देना अपना कर्तव्य मानते थे। जो छात्र आया वो ज्ञानवान होना ये शिक्षक की जिम्मेवारी मानी जाती थी।